AI गाई, हाउ टू AI, आइजैक, वी मेक क्रिएटर्स, इन सारे चैनल्स को आपने YouTube पे देखा ही है और आपने भी इन सब क्रिएटर्स की तरह रियलिस्टिक वॉइस जनरेट करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आपने अपने क्रेडिट्स को वेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं पाया होगा। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, 15 जुलाई को YouTube ने जो न्यू पॉलिसी लॉन्च किया है उसमें सिर्फ उन कंटेंट को टारगेट किया है जो लो एफर्ट है, रिपीटेटिव है, बिना ह्यूमन टच के पूरा का पूरा AI से जनरेटेड है। ये सारी चीजें मैं किसी वीडियो को देख के नहीं बल्कि YouTube की पॉलिसी को पढ़ के बता रहा हूँ। तो अगर आप AI वॉइस यूज करते हो पर आपकी स्क्रिप्ट ओरिजिनल है, आपका आइडिया ओरिजिनल है और खुद एडिटिंग भी करते हो तो आपको कोई भी खतरा नहीं है। YouTube चाहता है कि आप YouTube पे वैल्यू ऐड करो। अगर YouTube AI के खिलाफ होता तो YouTube जो कि गूगल ही का प्रोडक्ट है वो अपना VO3 लॉन्च करके इतना पैसा वेस्ट नहीं करता। AI वॉइस बिल्कुल सेफ है, बस आपको उसकी एडिटिंग सही से करनी पड़ेगी। AI वॉइस के रिलेटेड मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्या क्या आपको वॉइस में अप्लाई करना है और किन गलतियों से आपको बचना है। जब से AI वॉइस जनरेटर्स मार्केट में आए हैं तब से लाखों क्रिएटर्स ने इस चीज से फायदा उठाया है। जिनको भी वॉइस ओवर करने में झिझक हो रही थी वो अब आराम से अपनी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो AI का यूज करके मल्टीपल चैनल रन कर रहे हैं और हजारों डॉलर्स भी अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो YouTube पर काम करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत सारा कीमती वक्त रील्स देखने में और स्टोरी लगाने में वेस्ट कर दिया। अगर YouTube पे मन लगाकर काम करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि वीडियो कंप्लीट होने तक मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जिससे आप बेझिझक वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। मैं AI वॉइस यूज करने का मेथड स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा और अगर आप किसी फेमस क्रिएटर की तरह अपनी खुद की वॉइस जनरेट करना चाहते हो तो उसकी वॉइस को कैसे कॉपी कर सकते हो उसका भी मेथड बता दूंगा। अब इस वीडियो को हम 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे: स्क्रिप्टिंग, वॉइस जनरेशन, ऑडियो एडिटिंग और लास्ट में फाइनल टच देंगे। स्क्रिप्टिंग में हम ये देखेंगे कि AI वॉइस के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, जिसमें हम AI से भी हेल्प लेंगे। वॉइस जनरेशन में हम ये देखेंगे कि वॉइस जनरेट करते टाइम किस चीज का ज्यादा ख्याल रखना है कि वॉइस ज्यादा रियलिस्टिक जनरेट हो, और साथ में ही दूसरे क्रिएटर्स की वॉइस को कॉपी करने का मेथड भी सीख लेंगे और लास्ट में हम अपनी वॉइस को फाइनल टच देंगे। इन सारे स्टेप से पहले मैं एक खुशी की बात बता दूं, इन सब चीज के लिए मैं आपके 1 रुपए भी खर्च नहीं होने दूंगा, चाहे वॉइस जनरेट करना हो या किसी और चीज के लिए। तो सबसे पहले हमें अपनी वॉइस को जनरेट करने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। देखो, मैं अपनी किसी भी वीडियो की स्क्रिप्ट को AI से नहीं जनरेट करता। हाँ, एक बात जरूर है, स्क्रिप्ट लिखते टाइम मैं कभी कभी AI से हेल्प जरूर लेता हूँ ताकि मैं अपनी स्क्रिप्ट को और भी इम्पैक्टफुल बना सकूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को AI से जनरेट करूंगा तो स्क्रिप्ट इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। स्क्रिप्ट में अपनी मर्जी की चीजें भी ऐड नहीं कर पाऊंगा और रोबोटिक स्क्रिप्ट की वजह से ना ही वीडियो काम की होगी और ना ही ऑडियंस इंगेज हो पाएगी। तो अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो तो स्क्रिप्ट राइटिंग आपको कंपलसरी आनी चाहिए, क्योंकि आप वीडियो एडिटर्स तो हायर कर सकते हो, थंबनेल डिजाइनर भी हायर कर सकते हो, पर वीडियो क्या बनाना है और वीडियो में क्या क्या होना चाहिए वो तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख लेना। मैं आपको दिखा दूं, मैं अपनी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखता हूँ। आपको भी वर्ड बाय वर्ड सारी चीजें लिखना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में होना चाहिए। जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो हमें अपनी स्क्रिप्ट को पॉलिश करना पड़ेगा ताकि वॉइस जनरेट करते टाइम वॉइस ज्यादा इम्पैक्टफुल जनरेट हो। हमें स्क्रिप्ट को पॉलिश इस तरह से करना है कि वॉइस जनरेट करने के बाद वॉइस में कभी वॉइस स्लो, कहीं फास्ट या वॉइस थोड़ा खींच के आए और बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन की तरह सुनने में लगे। तो वॉइस को पॉलिश करने के लिए हमें AI से हेल्प लेना पड़ेगा। वैसे ये काम आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन AI से करने में ज्यादा आसानी भी होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। अब इस चीज के लिए आप ChatGPT, गूगल जेमिनी, ग्रोक AI या इस टाइप के किसी भी राइटिंग टूल से हेल्प ले सकते हो। वैसे तो आप ChatGPT से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट लंबी है तो ChatGPT में ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ChatGPT के फ्री वाले वर्जन में किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए 4000 कैरेक्टर की लिमिट होती है। मान लो अगर आपका क्वेश्चन 3000 कैरेक्टर का है तो ChatGPT के पास सिर्फ 1000 कैरेक्टर होंगे उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और वो सिर्फ 1000 कैरेक्टर में आपके क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो इसीलिए मैं ChatGPT का नहीं बल्कि इस बार गूगल जेमिनी का यूज करूंगा। अब गूगल पे आने के बाद यहाँ पे गूगल जेमिनी सर्च करो और इस पहली वाली लिंक को ओपन करो। अब लॉगिन वगैरह करने के बाद यहाँ इस बॉक्स में अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर दो। अब लास्ट में आने के बाद ये वाला प्रॉम्प्ट ऐड करना पड़ेगा। मैंने इस प्रॉम्प्ट में जेमिनी को अच्छे से समझा दिया है कि मुझे क्या चाहिए। ये प्रॉम्प्ट और इस वीडियो में जो भी टूल्स और वेबसाइट यूज करूंगा सारी चीजों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाके एक्सेस ले सकते हो। और हाँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, आपके जर्नी को जरूर आसान कर दूंगा। अब जब यहाँ इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से पंक्चुएशन ऐड
कर देगा। इससे वॉइस कैरेक्टर कहीं थोड़ा सा रुक जाएगा, कहीं खींच के बोलेगा और कहीं क्वेश्चन करेगा। नेचुरल वॉइस के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब असली चीज देखेंगे कि वॉइस कहाँ से जनरेट करना है और क्या मेथड फॉलो करना है। वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे AI वॉइस जनरेटर मिल जाते हैं जिससे आप नेचुरल वॉइस जनरेट कर सकते हो। इस पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ कुछ दूसरे AI वॉइस टूल्स भी बताया है, जाके वीडियो वॉच कर लेना। वैसे मैं इस वीडियो में 11 लैब्स का यूज करूंगा क्योंकि 11 लैब्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और हर महीने 10,000 क्रेडिट्स फ्री में भी मिलते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट अवेलेबल है तो आप पूरे महीने का काम फ्री में भी कर सकते हो। तो 11 लैब्स में आने के बाद यहाँ से सबसे पहले साइन अप कर लो। अब वॉइस जनरेट करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कैरेक्टर की वॉइस कैसे कॉपी कर सकते हो। तो वॉइस को कॉपी करने के लिए यहाँ वॉइसेस पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा और इस बार के इस साइड में ये आइकन मिलेगा। अब आपको जिस भी वॉइस को कॉपी करना है वही वॉइस यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। तो जिस क्रिएटर की वॉइस कॉपी करने वाले हो उसकी किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने के बाद उसकी 20 सेकंड की वीडियो या ऑडियो को कट करके यहाँ से अपलोड कर लो, आपको उसकी वॉइस मिल जाएगी। कभी कभी कुछ वॉइस नहीं मिलती, वो इसलिए होता है कि 11 लैब्स ने कुछ वॉइस को रिमूव कर दिया है। उसके लिए आपको प्रो अकाउंट चाहिए ताकि आप वॉइस क्लोन कर पाओ। चलो अब अपनी वॉइस को जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हमें कोई वॉइस कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ वॉइसेस पे क्लिक करो, फिर यहाँ फिल्टर पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में वॉइस जनरेट करना चाहते हो लैंग्वेज सिलेक्ट करो। मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप और भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो जैसे कैटेगरी, जेंडर और यहाँ से एज भी। फिर अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सारे कैरेक्टर हिंदी में मिलेंगे और जिस कैरेक्टर के सामने मल्टीपल फ्लैग दिखे उसका मतलब इस कैरेक्टर से आप मल्टीपल लैंग्वेज में भी वॉइस जनरेट कर सकते हो। कैरेक्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे से आप उसी कैरेक्टर से दूसरी लैंग्वेज में भी वॉइस जनरेट कर सकते हो। अब अपने मनपसंद की कोई भी वॉइस सेलेक्ट कर लेना। फिर वॉइस जनरेट करने के लिए यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूं, अगर यहाँ वॉइस पे क्लिक करने के बाद व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ लियोन वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे तो सेम इस यूट्यूबर की वॉइस जनरेट होगी। तो मैं अभी इसी कैरेक्टर को यूज करके सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। ये मल्टीपल लैंग्वेज कैरेक्टर है तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको हिंदी कर लूंगा। अब वॉइस जनरेट करने के लिए पहले मैं वॉइस की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि हमारी वॉइस फास्ट और बोरिंग ना लगे। अब वॉइस जनरेट करते टाइम आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट को एक ही बार में पेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वॉइस में दो प्रॉब्लम आएगी। एक ही बार में पूरी वॉइस जनरेट करोगे तो अगर आपकी वॉइस में कोई मिस्टेक हो गई है तो पूरी की पूरी वॉइस खराब हो जाएगी और आपके क्रेडिट्स वेस्ट हो जाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि 11 लैब्स में लंबी वॉइस जनरेट करने से शुरू की वॉइस तो सही से जनरेट होती है पर लास्ट तक जाते जाते वॉइस कभी स्लो हो जाती है या सही से जनरेट नहीं होती। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप एक बार में 500 से 700 कैरेक्टर की ही वॉइस जनरेट करो। तो आपको अपनी स्क्रिप्ट के थोड़े थोड़े पार्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और अपनी वॉइस को जनरेट करना है। वॉइस जनरेट होने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसी तरह आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट को वॉइस में जनरेट कर लो। अब जैसा कि अभी मैंने बताया आपको एक ही बार में अपनी पूरी स्क्रिप्ट को वॉइस में जनरेट नहीं करना है। तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट में वॉइस जनरेट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑडियो फाइल्स हो जाएंगी। तो अब हम अपनी सारी ऑडियो फाइल्स को एक फाइल में मर्ज करेंगे। तो उसके लिए हमें ऑडियो एडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप किसी भी वीडियो एडिटर की हेल्प ले सकते हो। वैसे मोबाइल एडिटिंग के लिए मैंने बेस्ट मोबाइल एडिटिंग ऐप के बारे में इस वीडियो में अच्छे से बताया है कि कौन सा वीडियो एडिटर आपके लिए बेस्ट होगा, जाके वॉच कर लेना। तो आप कोई सा भी वीडियो एडिटर ओपन कर लेना। नॉर्मली ऑडियो को एडिट करने के लिए मैं पावर डायरेक्टर का यूज करता हूँ, इसमें लेयर सही से दिखती है। अब मैं यहाँ पे सारी फाइल को स्क्रिप्ट के हिसाब से सीक्वेंस में इंपोर्ट कर लूंगा। जब आपकी सारी ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट हो जाए तो सिंपली आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। AI वॉइस जनरेट करने के बाद वॉइस में थोड़े बहुत साइलेंसेस भी रहते हैं, कैरेक्टर थोड़ा बहुत कहीं रुक भी जाता है जिससे वॉइस बोरिंग लगने लगती है। वैसे तो आप साइलेंस को कुछ इस तरह से कट करके रिमूव कर सकते हो जिसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो अभी मैं साइलेंसेस को रिमूव करने का एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप एक ही बार में पूरी ऑडियो का साइलेंस रिमूव कर पाओगे। अब हमारी ऑडियो फाइल एक बड़ी फाइल में मिल चुकी है। तो सबसे पहले इस वॉइस में थोड़ा बहुत इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिससे हमारी वॉइस क्रिस्प, क्लियर और वॉइस में बेस ऐड हो जाए। इसके लिए मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज करूंगा जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ ओपन पे क्लिक करके ओपन विद फाइल मैनेजर पे आके अपनी उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेना जिसको अभी हमने पावर डायरेक्टर से एक्सपोर्ट किया था। ये ऑटोमेटिकली वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करो और इफेक्ट में आ जाओ और इक्वलाइजर में जाके मैंने जो सेटिंग रखी है सेम यही सेटिंग करके आप भी अप्लाई कर
लेना। फिर दोबारा इफेक्ट में जाना और नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन में जाके बिल्कुल यही सेटिंग रख के यहाँ से अप्लाई कर लेना। फिर एक बार और इफेक्ट में जाएंगे और चेंज टेम्पो पे जाके कुछ ऐसी सेटिंग रख के यहाँ से अप्लाई कर लेना। अब लास्ट बार इफेक्ट में जाएंगे और नॉर्मलाइज पे क्लिक करके अपनी वॉइस को नॉर्मलाइज कर लेंगे। अब हमारी वॉइस एडिट हो चुकी है। वॉइस को सेव करने के लिए यहाँ सेव पे क्लिक करके अपनी वॉइस को एक लोकेशन सेलेक्ट करके सेव कर लेना। अब हम इस वॉइस के सारे साइलेंसेस को रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी गोल्ड वेव एप्लीकेशन की, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। गोल्ड वेव ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ ऊपर इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अपनी उसी ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना जो अभी हमने लेक्सिस ऑडियो एडिटर से एडिट किया है। वॉइस ऐड करने के बाद ऊपर इफेक्ट पे क्लिक करो और नीचे चले आओ। यहाँ साइलेंस रिडक्शन के बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे और एलिमिनेट ऑल साइलेंसेस पे क्लिक कर देंगे। फिर ड्यूरेशन के सामने इसकी सेटिंग पे क्लिक करके 0.450 करके सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़े ही देर में ऑडियो से सारे साइलेंसेस रिमूव हो जाएंगे। फिर सेव पे क्लिक करेंगे और इसके नेम को चेंज करके सेटिंग को सेव कर लेंगे। फिर यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपनी वॉइस को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब बस एक ही काम बचा है, फाइनल टच देना। अब गूगल पे आने के बाद अडोब पॉडकास्ट सर्च करके इस साइट पे आ जाएंगे। फिर इनहेंस स्पीच पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी उसी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने एडिट किया था। ये ऑटोमेटिक वीडियो को इनहेंस कर देगा। फिर यहाँ से अपनी वॉइस को डाउनलोड कर लेना। YouTube पर तेजी से ग्रो करने का सबसे तेज तरीका है YouTube शॉर्ट्स, और मैंने अपने चैनल पर एक भी YouTube शॉर्ट्स से जुड़ी वीडियो नहीं बनाई है। YouTube पर तेजी से ग्रो करने का सबसे तेज तरीका है YouTube शॉर्ट्स, और मैंने अपने चैनल पर एक भी YouTube शॉर्ट्स से जुड़ी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि क्यों ना AI शॉर्ट्स पर भी बिना किसी पेड टूल का इस्तेमाल किए हुए वीडियो बनाया जाए। अब हमारी मोनेटाइजेबल इम्पैक्टफुल वॉइस रेडी हो गई है। अगर आपकी स्क्रिप्ट खुद की है, आइडिया ओरिजिनल है, एडिटिंग खुद करते हो, तो बिना झिझक AI वॉइस यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जाओ अपनी वॉइस खुद जनरेट करके अच्छे से एडिट करो और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस जर्नी में आपकी हेल्प कर पाऊँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। वैसे मैंने जरूरत की सारी चीजें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी हैं, जाके डाउनलोड कर लेना। और वॉइस जनरेट करते टाइम 11 लैब्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को भी वॉच कर लेना। मिलते हैं वहीं पे।